वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आपका जो दोस्तों दिल्ली पुलिस का पेपर है उसमें जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आजकल जो देखे जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो आपसे 2 से 3 दिन के जो सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चंस पे नज़र डालता हूं। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 101% सभी शिफ्ट में आपको पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के टॉपिक की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस का जो पूछा गया है ये देखिएगा क्या कहता है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 4 रुपये अधिक में कम में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता 25% का। सीपी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वस्तु का सीपी निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। ये एक तरफ रखो सीपी, एक तरफ रखो दोस्तों एसपी। ठीक है, 15% प्रॉफिट पे 15% प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों 100 का सामान 115 रुपये में बेचना। मैंने सीपी लेट कर लिया यहाँ पे 100 रुपये। ठीक है, अब कहता है यदि 10% कम में खरीदता। 10% कम में खरीदने का मतलब है 90 रुपये में खरीदता। ठीक है, 4 रुपये कम में बेचता। ये जो 4 रुपये हैं ये दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। 4 रुपये कम में बेचता तो क्या होता, 25% का लाभ होता। इस पे 25% का प्रॉफिट ले लो। अगर इस पे 25% का प्रॉफिट लोगे तो ये सामान आपको पड़ेगा कितने का बताओ। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा लाभ लेना है। चौथा हिस्सा लाभ लोगे तो आधा होता है इसका 45, 22.5 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा। 22.5 अधिक का मतलब होता है 0.5 2 9 2 11। 90 का सामान 112 रुपये 50 पैसे में आपने बेचना पड़ेगा। 115 और 112 का अंतर आ गया 2.5 इंटू आपको चाहिए सीपी। सीपी मतलब आपको चाहिए 100 की वैल्यू। ठीक है भाई, 25 चौके हो गया 100। यहाँ से आंसर निकल के आ गया दोस्तों 160 रुपया। सीपी निकल के आ गया उस वस्तु का 160। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे, मेरी बात आपको समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़बरदस्त ये सवाल आप लोगों के लिए है, अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कहता है एक दुकानदार के पास कुछ मेजें थीं। इनमें से 3/4 भाग उसने 20% प्रॉफिट पर तथा शेष को सीपी पर बेचा है। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो दोस्तों, अगर 3/4 एक तरफ बिका है, 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्से एक तरफ बिके हैं तो 3 में से 1 हिस्सा बिका होगा एक तरफ, तो टोटल हो गए दोस्तों ये 4 हिस्से। इसको बेचा है उसने कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। इसको बेचा है 20% प्रॉफिट पर। इसको बेचा है दोस्तों सीपी पर। अच्छा दोस्तों, जब सीपी पे बेचते हैं ना किसी सामान को तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, 20% प्रॉफिट के हिसाब से 3 यूनिट पे 60% प्रॉफिट उसको रहा होगा। यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं होगा, तो ओवरऑल उसको 60% का प्रॉफिट रहा है। कितने पर, 3 और 1 4 यूनिट पर। 4 से काटोगे तो नेट उसका जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 15%। यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल एसएससी कांस्टेबल में पूछ रही है, ध्यान से रख के चलना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं समान दर पर खरीदी हैं। 80% उसने 15% लाभ पर बेच दी और शेष को 5% हानि पर बेच दिया। नेट जो उसको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 9,350 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी बताना है, सभी वस्तुओं का सीपी क्या रहा। देखिए, 80% अगर एक तरफ बिका है माल तो दूसरी तरफ बिका होगा 20%। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये कटेगा दोस्तों 20 चौक 80, 20 एकम 20, रेशो आ गया वस्तुओं का 4:1। इसको बेचा है 15% लाभ पर, इसको बेचा है 5% हानि पर, तो यहां से मिलेगा उसको 60% का प्रॉफिट है भाई। यहां से मिलेगा उसको 5% का लॉस, नेट उसको मिलेगा भाई 60 - 5 55% का उसको प्रॉफिट है। कितने यूनिट पर? 4 और 1 5 यूनिट पर, यानी नेट उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 11% का। मेरे हिसाब से किताब वाला कह रहा 9,350 का प्रॉफिट है, 11% बराबर रख दो 9,350 के। 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55, 0 85,000 का टोटल कॉस्ट आ गई वस्तुओं की। 85,000 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए चीज़ें अगर आसान बनानी है दोस्तों, चीज़ें अगर आसान बनानी है तो खुद से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। फिजिकल में सभी बच्चे लग जाओ, पेपर देते ही फिजिकल में लग जाओ। ठीक है, फिजिकल बहुत जल्दी है तो अच्छे से तैयारी करके चले, क्योंकि फिजिकल भी बहुत इसका दिक्कत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है 56 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 8 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसे कितना प्रतिशत हानि होगी? देखो 56 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 8 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बात को ना आप ऐसे समझो, मैंने इस मार्कर को 56 रुपए में खरीदा है। ठीक है, 56 में खरीदा है, और 56 में खरीदा है या बेचा है, पहले ये देखो। सॉरी, 56 रुपए में बेच रहे हैं, 56 रुपए में बेचा है, और बेचने से 8 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, 56 में मैंने बेचा है, 8 की हानि हो रही है, तो सीपी कितने का रहा होगा बताओ? क्या सीपी 64 रुपए नहीं रहा होगा? है भाई, मैं इसको 64 का खरीद के लाया, 64 का खरीद के लाया, 8 की हानि पर बेच दिया, तभी तो 56 का बेचूंगा। बोलो, तो इस तरीके से हिसाब यहाँ पे लगा लिया जाता है। यानी जो सीपी है मेरा वो बनेगा 64, और जो मेरा लॉस है, लॉस बनेगा मेरा 8 रुपए का लॉस। तो यहीं से सवाल ख़त्म। 8/64 अर्थात 8 अट्ठे 64, 1/12 यानी कि 1/8 मतलब होता है 12.5% आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को है भाई? नहीं है ना कोई दिक्कत? तो ये बड़ा प्यारा सा सवाल है आपका, इक्वल करने वाला मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कहता है एक पंखे का अंकित मूल्य 750 रुपये है, इस पर 14% छूट दी गई है, कितने प्रतिशत छूट और दी जाए कि सीपी 606.30 रुपया हो जाए? देखो भाई, इसमें भी सवाल आसान ही है। 750 रुपये किसी वस्तु का MRP है, पहला डिस्काउंट दिया है 14%। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/50। 7/50 का लॉस, 50 का सामान पे 7 का डिस्काउंट दिया है, तो 43 में आपने उसको सेल किया होगा। दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता है वो कितने का है, तो उससे में हम बराबर रख देते हैं 606.3। इसको बराबर रख लो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि पहला जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने रुपए के लिए दिया गया है, कितने में से। ठीक है भाई, तो यहाँ डेसिमल हटाओ, 0 लगा लो। है भाई, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर? 5 से काटोगे 3 बार, और 5 से काटोगे 3 से काट लो, सॉरी 3 से काट लो, 3 पंजे, 3 से काट लो, 3 0 3 0 और 3 दूनी 3 एकम। ठीक है, ये आ गया 2100।
20 21, ठीक है। 43 से काटोगे तो 43, 4 और 7, 47 आ गया। ये 5 धाम हो जाएगा 50। इससे पता लग गया 50 का सामान दोस्तों 47 में दिया गया, यानी 3 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे दूसरी वस्तु के लिए दिया गया था। जो सेकंड टाइम डिस्काउंट रहा वो 3 रुपये का रहा 50 के सामान पर, ठीक है जी। 50% का 100 लगा लो, यहाँ से निकल के आ जाएगा 6%। सेकंड डिस्काउंट विल बी द 6% आपको दिया जाना है, ताकि सामान आपका दोस्तों 606.30 में बिक सके सीपी, ठीक है भाई। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो पुस्तक विक्रेता को 20% प्रॉफिट होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, कमीशन और डिस्काउंट बराबर होता है, ठीक है। कमीशन दे दो या डिस्काउंट दे दो, बात एक ही है, ठीक है। दुकानदार के हिसाब से तो बेचारा चाहे ग्राहक को डिस्काउंट दे दे या लाने वाले को कमीशन दे दे, उसके लिए तो जा ही रहा है ना, तो एक ही बात होती है। मैं डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो निकालना सिखा देता हूं। अगर आ जाए दिल्ली पुलिस में तो धुआं उठा देना इस क्वेश्चन में, ठीक है। एमपी प्रॉफिट है वो एमपी में लिख दो, 120 कमीशन या डिस्काउंट है वो सीपी में लिख दो। डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो बन जाता है 30 चौके 120, 30 तिया 90। रेशो आ गया एमपी से सीपी का 4:3। अब कहता है कि डिस्काउंट को बढ़ाकर, जो कमीशन है, कमीशन को बढ़ाकर अगर 15% कर दिया जाए, यानी अभी मुझे कमीशन देना है दोस्तों 15% का। अगर 15% का कमीशन देना है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, बच्चा इस बात को जानता है कि 15% का कमीशन देने का मतलब होता है 20 के सामान पे 3 का कमीशन देना, मतलब कि 17/20 में बेचना। तो 17/20 में बेचूंगा तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, 17 दूनी 34, 3.4 का वही सामान आज आपने बेचना पड़ेगा। 3 का सामान 3.4 में बेचोगे दोस्तों तो 4.4 का आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा 0.4 का, है भाई। 3 रुपए के सामान पे पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, परसेंट का 100 लगा लो, ये आ गया 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3% प्रॉफिट आपका क्लियर। एक शॉट में आंसर आएगा, ठीक है। 100 वगैरह लेट करने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी चाय पर 4% हानि का दावा करता है, परंतु तोलने पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपने फाइंड करना है। दोस्तों देखो, ये सवाल अगर आप बेसिकली करने लगो ना तो ये आपकी हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में ये बहुत ज़्यादा सवाल आ भी रहा है, तो आप इसको देखिएगा कितनी आसानी से कर सकते हैं। आपको 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम देना है। देखो 840 ग्राम आप दे रहे हैं 1000 की जगह, तो इसका रेशो बना लो। 0 से 0, 4 से कट गया 21 बार, 4 से कट गया दोस्तों 25 बार, ठीक है जी। यहाँ पे ये मामला बन गया। इसके बाद 4% की हानि का भी दावा करते हो। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, है भाई। लॉस हो गया, हानि होगी, तो 25 के सामान पे 1 का लॉस होने का मतलब है 25 का सामान दोस्तों 24 में बेचना। 25 से 25 कट गया, 3 से कट गया 7 बार, 3 से कट गया 8 बार, 7 का सामान 8 में बेच दिया। दोस्तों 7 का सामान
7 का सामान अगर 8 में बेचोगे तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा 7 पर। और 1/7 को बच्चा इस बात को जानता है कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14, 14 से ही 2/7। जो नहीं जानता है वो जान ले, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा ऐसा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी दोस्तों 2 दिन में जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आपको आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये सभी वही क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके सवाल हैं। ठीक है, बिल्कुल भी अपने आप से धोखा ना करो। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। एसएससी दिल्ली पुलिस, फिर उसके बाद जीडी, उसके बाद यूपी पुलिस, ठीक है, और DSSB में भी वैकेंसीज बहुत सारी हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लो, रिक्वेस्ट आपसे मैं करता हूँ, ताकि आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल भी अंधकार में ना जाए। ठीक है, तो जीडी के लिए अच्छे से मेहनत करो, और दिल्ली पुलिस का जो पेपर है इसमें ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब अच्छे से करके चलें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।